मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसी रात आएगी जो हमेशा मेरी यादों में जहरीले सांप की तरह लिपटी रहेगी। वो रात जब मैं अकेला था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरा नाम रामकिशन है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। गांव का नाम भैरवपुर है। यहाँ की गलियां तंग हैं, घर मिट्टी और खपरेल के बने हैं और शाम ढलते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता है मानो पूरी धरती नींद में डूब गई हो। मैं पेशे से खेतीहर हूं। मेरे खेत गांव के बाहर जंगल की ओर पड़ते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद आमतौर पर मैं घर लौट आता हूं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मन ने कहा आज खेत पर ही रुको। वो दिन वैसे भी अजीब था। सुबह से ही गांव में एक डर का माहौल था। सुना था कि पास के गांव में किसी औरत की चीखें रात भर गूंजती रही थी और लोग कह रहे थे कि चुड़ैल का साया है। गांव में बूढ़े बुजुर्ग समझा रहे थे, पर मैं हंसकर टाल देता था। अरे इन बूढ़ू लोगों की बातों पर कौन यकीन करे। चढ़ैल भूत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वही रात मेरी सोच को हिलाकर रख देगी। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर काले बादल छा गए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसी बरसात से पहले होती है, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। मैं अपने कंधे पर लाठी और एक लालटेन टांगे खेत की ओर निकल पड़ा। गांव की आखिरी झोपड़ी पार करते ही कुत्तों का भौंकना धीरे धीरे धीमा होता गया और उनकी जगह झिंगुरों की तेज आवाज ने ले ली, जो कान के पर्दे फाड़ रही थी। रास्ते में कुछ सियारों की आवाज भी सुनाई दे रही था। मुझे लगा शायद वे भोजन की तलाश में होंगे। मैंने लालटेन को और मजबूती से पकड़ लिया। मेरा मन कह रहा था कि आज का दिन हर दिन जैसा नहीं है। मेरे अंदर कुछ अजीब सा डर बैठ रहा था। मैंने खुद को शांत करने के लिए मन ही मन अपने देवता भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं गांव से दूर होता जा रहा था, पेड़ों की छाया और भी गहरी होती चली गई। मिट्टी का रास्ता संकरा और ऊबड़ खाबड़ था, जिस पर चलते हुए कई बार मेरे चप्पल पत्थरों से टकराकर एक अजीब सी ध्वनि पैदा करते थे। मैं मन ही मन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक अनजाना डर भी उठ रहा था। आखिरकार मैं अपने खेत पर पहुंच गया। आसमान की तरफ देखा तो चांद बादलों में छिपा हुआ था। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। मैंने मन में सोचा कि शायद यह अजीब डर सिर्फ मेरे मन का वहम था। करीब 9 बजे होंगे। हवा चल रही थी और पेड़ों के पत्तों से सरसराहट की आवाज आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे आसपास घूम रहा हो। पत्तों पर कदमों की आहट साफ थी। पहले मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जानवर की चाल ऐसी नहीं होती। यह आहट किसी इंसान के कदमों की लग रही थी। कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। आहट रुक गई। मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपनी लाठी संभालते हुए चारों ओर देखने लगा। लालटेन की रोशनी सीमित थी। उससे आगे सिर्फ काली अंधेरी रात थी। मैंने फिर से आवाज लगाई, कौन है वहां? मजाक मत करो। तभी अचानक मेरे कानों में बहुत धीमी सी हंसी पड़ी। वो हंसी मानो किसी औरत की थी। हंसी इतनी धीमी थी कि शायद ही कोई सुन पाता, लेकिन मैंने साफ साफ सुना था।
मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा। रामकिशन, ये सब गांव वालों की कहानियों का असर है। लेकिन वो हंसी लगातार पास आती जा रही थी। पहले तो वो धीमी थी, फिर हल्की सी तेज हुई, फिर और तेज। ऐसा लग रहा था मानो कोई हवा में तैरता हुआ मेरे करीब आ रहा हो। मैंने डर के मारे लालटेन ऊंची कर दी। उसकी रोशनी में मैंने कुछ दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक लंबी सी परछाई खड़ी देखी। वो परछाई न तो आदमी की लग रही थी न औरत की। उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। परछाई के आकार को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। मेरे पसीने छूट गए। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। मेरे पैरों ने अपने आप पीछे की ओर चलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वो परछाई हिलने लगी, जैसे मेरी ओर बढ़ रही हो। मैंने घबराकर अपनी आंखें मल ली, पर जब दोबारा देखा तो परछाई और भी पास आ चुकी थी। अब मैं साफ देख सकता था कि वो परछाई एक औरत की थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो मेरे ऊपर एक भयानक खाली नजर से देख रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब मैं वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। मैंने चारपाई छोड़ दी और भागने लगा। खेतों के बीच से भागते हुए मुझे लग रहा था कि वो परछाई मेरे पीछे पीछे है। मुझे उसकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कहाँ भाग रहे हो रामकिशन? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसे मेरा नाम कैसे पता चला? बचाओ, कोई है? बचाओ। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी आवाज हवा में गुम हो गई। मैं भागता रहा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे पैर थक चुके हैं और मैं अब और नहीं दौड़ पाऊंगा। भागते भागते मैं खेतों के बीच बने पुराने कुएं तक पहुंच गया। ये कुआं सालों से सूखा पड़ा था। लोग कहते थे कि इसमें एक औरत ने कभी आत्महत्या की थी। मैंने रुककर सांस ली। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मेरी छाती में दर्द हो रहा था। मैं अब और नहीं भाग सकता था। पर तभी अचानक कुएं के भीतर से वही हंसी गूंज उठी। अब मेरी हालत पागल जैसी हो गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कानों पर हाथ रख लिए। मैं जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। लेकिन हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कान बंद कर रखे थे, पर उस कुएं से आती हंसी और गूंजती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ ठहाका मार रही हों। मेरा शरीर कांप रहा था, पसीने से भीगा हुआ। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। लालटेन हाथ से छूट गई और बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा था। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, भगवान बचा लो, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। लेकिन तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने चीख मारकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि मेरा अंत अब नजदीक है। मैंने हिम्मत जुटाई और खेत के रास्ते गांव की ओर भागने लगा। अंधेरे में कांटों ने मेरे पैरों को छलनी कर दिया, लेकिन डर इतना था कि दर्द महसूस ही नहीं हुआ। लगभग आधा रास्ता तय कर चुका था कि अचानक लगा जैसे कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है। उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मेरा गला सूख गया। मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा।
मिट्टी में लथपथ हो गया। मेरे हाथ पैर छिल गए। जब मैंने ऊपर देखा तो सामने वही परछाई खड़ी थी। अब वो साफ साफ औरत नजर आ रही थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए, चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें लाल अंगारों जैसी, होंठों से खून टपक रहा था। डर गए? अभी तो रात बाकी है। मैंने हिम्मत करके लाठी उठाई और पूरे जोर से उसके ऊपर मारी, लेकिन लाठी उसके आर पार निकल गई जैसे वो धुआं हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे चोट नहीं लगेगी रामकिशन, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। वो औरत अचानक गायब हो गई। मैं उठकर फिर से भागा। इस बार रास्ता सीधा गांव की तरफ नहीं, बल्कि श्मशान घाट की ओर चला गया। शायद डर में मैंने गलत मोड़ ले लिया था। श्मशान घाट पर लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। चांद बादलों से निकल आया था और हल्की हल्की रोशनी पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मेरे कदम अपने आप रुक गए। वहां सन्नाटा ऐसा था कि मेरी सांसों की आवाज भी मुझे भारी लग रही थी। अचानक वही औरत बाहर निकली। आ मेरे पास। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू ही था जिसने कहा था कि भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। अब देख, हम होते हैं और तुझे भी अपना बना लेंगे। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मुझे लगा कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। मैं पूरी जान लगाकर भागा। इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। रास्ता पहचाने बिना भागता चला गया। कांटे, पत्थर, दलदल, कुछ भी मुझे रोक नहीं सका। आखिरकार मैं गांव की चौपाल के पास पहुंचा। वहां हल्की रोशनी देखी तो मेरी जान में जान आई। मैं धम्म से वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो गांव वाले मेरे चारों तरफ खड़े थे। किसी ने मुझे चौपाल पर पड़ा देखा था। मेरा शरीर खून और मिट्टी से लथपथ था। गांव के बूढ़े पंडित ने कहा, इसे चेतावनी दी थी, रात को अकेले मत जाना, लेकिन ये मानता कहां था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस आंखें बंद कर लीं। गांव के लोग कहने लगे कि भैरवपुर के पुराने कुएं में उसी औरत की आत्मा रहती है जिसने सालों पहले धोखा खाकर जान दी थी, और जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वो कभी वैसा नहीं रहता। उस रात के बाद से मैंने कभी खेत पर अकेले रात नहीं बिताई। जब भी रात ढलती है और हवा में झिंगुरों की आवाज गूंजती है तो मुझे वही हंसी सुनाई देती है। मैंने कई बार कोशिश की कि सब भूल जाऊं, लेकिन नहीं भूल पाया। कभी कभी लगता है वो औरत अब भी मेरे आसपास घूम रही है। जब मैं अकेला होता हूं तो कानों में धीमे से फुसफुसाहट सुनाई देती है। उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं गांव के उन बुजुर्गों का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उनके अनुभवों का सम्मान करता हूं। मैं अब अंधविश्वास पर हंसता नहीं, बल्कि हर कहानी को ध्यान से सुनता हूं। लोग कहते हैं कि ये मेरी कल्पना थी, लेकिन मैं जानता हूं उस खौफनाक रात मैं मौत की छाया से होकर गुजरा था।